राधे राधे दोस्तों। हमारे श्रुति शास्त्र वेद क्या है, वेदों में किस प्रकार का ज्ञान है, वेदों में क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन तो हमारे मन में हमेशा ही उठता होगा। आपके अंदर वेदों को जानने की इच्छा तो होती ही होगी। आज मैं आपको वेदों में क्या ज्ञान छुपा हुआ है यही समझाने की कोशिश करूंगी। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि हमारे वेदों में क्या वर्णित है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, हो सके तो इसको शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक बच्चे को इस बात का बोध हो जाए, इस बात का ज्ञान हो जाए कि हमारे वेद क्या हैं और उनमें क्या वर्णित है। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य भाषा में वेदों का अर्थ होता है ज्ञान। वेदों के अंदर आपको पुरातत्व विज्ञान ज्ञान का अथाह भंडार मिलेगा। वेदों के अंदर आपको बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। वेदों के अंदर ब्रह्म यानी ईश्वर, देवता, भूगोल, इतिहास, विज्ञान, भौगोलिक शास्त्र, ज्योतिष, गणित, रसायन, धर्म और रीति रिवाजों का भी अथाह भंडार मिलेगा। इसमें सारे विषयों से रिलेटेड ज्ञान मिलता है। तो ये है हमारे वेद, जिनमें हम इस प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वेद मुख्यतः 4 होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये 4 वेद हमारे सनातन धर्म की नींव हैं। कहते हैं कि जो वेद हैं उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई थी। अब हम बात करते हैं अपने सबसे पहले वेद ऋग्वेद में। तो जो हमारा ऋग्वेद है, इसका मतलब होता है, ऋग का मतलब होता है स्थिति और ज्ञान। तो ऋग्वेद में हमें स्थिति और ज्ञान की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है, इसे हम पदात्मक वेद भी कहते हैं। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं, जिसे हम 10 अध्याय भी कह सकते हैं। इसमें 1028 सूक्तियां हैं, जिसमें कि 11,000 मंत्र हैं। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं को आवाहन करने के मंत्र बताए गए हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्वीकृतियां और देवताओं की उनमें स्थिति का वर्णन हमें प्राप्त होता है। ऋग्वेद में हमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, आयुर्वेद, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन कैसे करें, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसका जो 10वां मंडल है, 10वां अध्याय है, उसमें हम आयुर्वेद के बारे में जानते हैं। उसमें औषधियों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के अनुसार 125 तरह की औषधियां पाई जाती हैं। औषधियों में सोम का विशेष प्रकार से वर्णन किया गया है। इसमें च्यवन ऋषि की कथा भी मिलती है, जिन्होंने पुनः यौवन प्राप्त करने के लिए औषधियां बताई हैं, या जिन्होंने पुनः यौवन प्राप्त करने के मंत्र हमें बताए हैं। तो ये है हमारा ऋग्वेद। इसमें हमें मेनली देवी देवताओं का आवाहन, पूजा, हवन, आयुर्वेद, औषधि आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक कृष्ण और दूसरा शुक्ल। यजुर्वेद के अंदर हमें मुख्य रूप से कर्मों के बारे में बताया जाता है, इसीलिए यजुर्वेद को कर्म कांड भी कहा जाता है। यजुर्वेद में हमें कर्म करने का सबसे बेहतर तरीका बताया गया है। श्रेष्ठतम कर्म क्या है, हमें कौन से कर्म करने चाहिए, ये सारी प्रेरणा हमें यजुर्वेद से प्राप्त होती है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां, यज्ञ में प्रयोग होने वाले मंत्र आदि के बारे में बताया गया है। यज्ञ के अलावा इसमें तत्व ज्ञान का भी वर्णन हमें प्राप्त होता है। यह वेद गद्य में है, इसलिए नॉर्मली इसमें गद्यों को शामिल किया गया है। इस वेद में यज्ञ की असल प्रक्रिया जो है वो गद्य में है। तो आपको यजुर्वेद से ये सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए अब हम अपने बात करते हैं तीसरे वेद की, जो है सामवेद। जो सामवेद है वो सबसे छोटा ग्रंथ है। साम का अर्थ जो हिंदी में होता है वो होता है धुन। सामवेद आकार की दृष्टि से सारे वेदों में सबसे छोटा होता है, पर ये सारे वेदों में सबसे प्रतिष्ठित है। सारे वेदों में जो सामवेद है, उसमें सारे वेदों का सार इस सामवेद में आपको प्राप्त होता है।
इसीलिए इसे उपासना या भक्ति कांड का ग्रंथ भी कहा जाता है। भागवत गीता में भी आपको सामवेद के बारे में उल्लेख प्राप्त होता है। भागवत गीता के 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में सामवेद का वर्णन किया गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अंत में अथर्ववेद की। अथर्ववेद में हमें ब्रह्मवेद का ज्ञान होता है, इसीलिए हम इसे ज्ञान कांड भी कहते हैं। तो दोस्तों, जो ये हमारा अथर्ववेद है, इसमें एक संहिता होती है जिसे हम अथर्ववेद संहिता भी कहते हैं। अथर्ववेद में हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति, बंधन से मुक्ति, सुख की प्राप्ति और जो हमारी ब्रह्मचर्य है उसका पालन कैसे करें आदि बहुत सारी जानकारियां हमें मिलती हैं। अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसका अध्ययन करने पर मनुष्य अपना जीवन और अपनी जीवन शैली को बदल सकता है और अच्छा कर सकता है। अथर्ववेद में हमें बहुत सारी रहस्यमयी जड़ी बूटियां आदि की जानकारी भी प्राप्त होती है। अथर्ववेद में तत्कालीन रीति रिवाज, मान्यताएं, प्रथाएं, अंधविश्वास, रूढ़ियां, वशीकरण, ताबीज, जादू टोना, कष्ट निवारण, पाप मोचन, शकुन विचार, ऐसे बहुत प्रकार की औषधियों का जैसा विवरण अथर्ववेद में प्राप्त होता है वैसा अनंत कहीं भी देखने को नहीं आता है। तो ये है हमारा अथर्ववेद। तो ये थे हमारे चारों वेद जिनके बारे में हमने थोड़ी जानकारी प्राप्त करी। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारे इन चारों वेदों में क्या ज्ञान वर्णित है या हमें इनमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है। आप लोगों को ये बात तो पता चल गई कि वेद क्या होते हैं। अब आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि उपवेद क्या है। क्या आपने उपवेदों को भी सुना है या आपको उपवेदों के बारे में पता ही नहीं है? तो चलिए आज हम ये भी जान लेते हैं कि उपवेद क्या है। चारों वेदों से एक अलग अलग, जिसे हम ब्रांच कह सकते हैं, एक एक शाखा निकली हुई है, जिन शाखाओं को हम उपवेद कहते हैं। हर वेद से एक शाखा निकली हुई है। जैसे कि अगर हम मान लें ऋग्वेद की, जो हमारा ऋग्वेद है इससे जो है वो आयुर्वेद निकला हुआ है। इसमें हम आयुर्वेद का अध्ययन करते हैं। इसमें हमें औषधियाँ किस तरीके से लेनी है, औषधियों का क्या उपयोग है, हम निरोगी कैसे रख सकते हैं, हम अपने रोगों को कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको इसकी जो शाखा आयुर्वेद है उसमें प्राप्त होगी। तो जो ऋग्वेद का उपवेद है वो है आयुर्वेद। तो अब हम बात करते हैं दूसरे की। चलिए अब हम बात करते हैं यजुर्वेद की। तो जो यजुर्वेद का उपवेद है वो है धनु उपवेद, जिसमें हम धनुर्विद्या, सैन्य विद्या, सैन्य से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है हम उसका वर्णन इसमें प्राप्त करते हैं। इन सब चीजों का वर्णन इसमें दिया गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले सामवेद की। तो जो सामवेद है उसका जो उपवेद है वह है गंधर्व उपवेद। गंधर्व उपवेद में आपको भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस उपवेद, क्योंकि ये मंत्रों के रूप में होता है, धुन के रूप में होता है, इसलिए जो इसका उपवेद है उसमें आपको सारी संगीत से रिलेटेड जानकारी प्राप्त होती है। अगला है हमारा अथर्ववेद। इसका जो उपवेद है वो है शिल्प उपवेद। इस वेद के उपवेद में हमें शिल्प की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे मकान कैसे बनाएं, सड़कें कैसे बनाएं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग की सारी जानकारी इस वेद के उपवेद में हमें प्राप्त होती है। तो आपको इन उपवेदों की भी थोड़ी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त है। अब आपको कभी ये नहीं लगेगा कि आपको वेद और उपवेद के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप जरूर दूसरों तक शेयर करिएगा, जिससे कि दूसरों को भी ये जानकारी प्राप्त हो। और इसके बाद मैं एक पुराण से रिलेटेड भी वीडियो पोस्ट करूंगी, जिसमें मैं पुराण के बारे में आपको जानकारी दूंगी। हम जानेंगे कि पुराण क्या है, पुराणों की रचना किसने करी है, पुराणों का अर्थ क्या होता है, कितने पुराण हैं और उन पुराणों में क्या लिखा हुआ है, उनके नाम क्या है, पहला पुराण कहाँ लिखा गया, पहला पुराण कौन सा है, आखिरी पुराण कौन सा है, हमें अपने घरों में पुराणों को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और किस पुराण में हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या पुराण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, हमें अपने दैनिक जीवन में पुराणों से कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस तरीके की बहुत सारी जानकारी और क्वेश्चन है जो हम अपने अगले वीडियो में पुराणों के बारे में प्राप्त करेंगे। और अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि वो जानकारी भी आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप
इसे लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप कुछ पूछना भी चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगी। धन्यवाद। राधे राधे।